उत्तराखंड में अभी भी हजारों लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस नाजुक मौके पर भी राजनीति हो रही है। अब खबर आ रही है कि उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों को सीधे मदद करने से मना कर दिया है। इस बीच मदद के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी पहले की तरह एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तबाही की इन तस्वीरों के बीच खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्यों को संदेश दे दिया है कि वो राज्य सरकार के जरिए ही मदद करें, अपनी तरफ से सीधी मदद नहीं करें। देखिए, अगर उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार इतनी सक्षम होती कि सब लोगों को अभी तक 1 हफ्ता हो गया है तकरीबन निकाल चुके होते, तो ये नौबत नहीं आती। मदद के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी की ये जुबानी जंग तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। सरकार ने राहत कार्य में बाधा की बात कहते हुए उनको लैंडिंग करने की इजाजत नहीं दी। इसी के बाद मोदी बनाम राहुल के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। एक व्यक्ति या कुछ शक्तियां डिजास्टर टूरिज्म पर जाएं और उसके बाद ये दावा करें कि हम ही रैम्बो हैं, हम ही ने 15,000 लोग इकट्ठे अकेले निकाल लिए। कांग्रेस कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वाले और मोदी जी डिजास्टर टूरिज्म पे गए हुए हैं, तो राहुल गांधी जी किस टूरिज्म पे गए हुए थे वो तो नहीं बता पाएंगे कांग्रेस पार्टी वाले, क्योंकि वो बताना उनके लिए मुश्किल है। राहुल गांधी आज उस समारोह में नजर आए जिसमें कांग्रेस ने राहत सामान से लदे ट्रकों को रवाना किया, लेकिन राहत के नाम पर ड्रामा का आलम ये दिखा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर ट्रक तब तक खड़े रहे जब तक सोनिया गांधी ने झंडी दिखाकर उन्हें रवाना नहीं किया। ट्रकों को रवाना करने के बाद राहुल गांधी तबाही का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड भी पहुंचे। राहुल जी उनका कार्यक्रम मुताबिक सारा काम करता है, मोबिलाइजेशन करता है और राहुल जी हमको लीड करता है। उनका ही इंस्पिरेशन है ये कार्यक्रम करने के लिए। आदरणीय सोनिया जी का नेतृत्व में हमने ये काम किया। कांग्रेस के नेता राहुल चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सवाल पूछ रही है कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित कर रही और हादसे के 8 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। प्रधानमंत्री भी समझे कि वो भी प्रधानमंत्री है, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो देशवासियों से बोले, उनसे अपील करे और इसलिए बिना देरी से राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। और इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस भी कि आखिर राहत के नाम पर राहत पर राजनीति क्यों हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अनीस अहमद साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अनिल अग्रवाल मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, गोविंद घाट में वो फंसे हुए थे जहां से उन्हें मदद पहुंचाई गई और बाहर निकाला गया। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ इस चर्चा के दौरान रहेंगे और हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं मिलेनियम पोस्ट के, वो भी हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अनीस अहमद साहब, अब उत्तराखंड सरकार ने कह दिया कि कोई भी राज्य सरकार मदद नहीं कर सकती है, सीधे मदद ना करे, उनको मदद करे, वो आगे मदद करेंगे। तो मतलब राजनीति की जा रही है राहत के नाम पर, कोई और श्रेय ना ले जाए। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी इस तरीके की राजनीति हो रही है। उत्तराखंड सरकार जो है पूरे तरीके से अपना काम कर रही है और मैं केंद्र सरकार को बधाई दूंगा, खास करके डिफेंस मिनिस्टर को, क्योंकि उनकी मिलिट्री रात और दिन काम कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, उससे कौन इनकार कर रहा है? अनीस अहमद साहब, काम से कौन इनकार कर रहा है कि सेना काम कर रही है, जाहिर सी बात है मदद कर रहे हैं। लेकिन हम तो जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई भी राज्य सीधे उनको मदद पहुंचाए, सीधे मदद नहीं कर सकते, ये क्यों किया जा रहा है? क्या कोई और श्रेय ना ले, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है? देखिए, यहाँ सवाल श्रेय लेने का नहीं है, यहाँ सवाल है कि बराबर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक आदमी को 4 जगह से मदद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उस माध्यम से वहां पर जो रिहैबिलिटेशन सिस्टम वहां पर उत्तराखंड सरकार ने जो बना के रखा है उस माध्यम से बराबर मदद बराबर जगह पहुंचे। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ दिया है, राजस्थान ने 2 करोड़ दिया है, गुजरात ने 2 करोड़ दिया है, हरियाणा ने 10 करोड़ दिया है। तो जिन्होंने भी पैसे दिया है उत्तराखंड सरकार को दिया है और ये पैसा बराबर तरीके से आपके मुताबिक कोऑर्डिनेशन हो पाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा। जिम्मेदारी दी है सुधांशु जी, लेकिन क्यों हो रही है ये राहत के नाम पर राजनीति? बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये उत्तराखंड सरकार, हमने मीनाक्षी लेखी से बात की, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार खुद काम कर पाती तो हम क्यों मदद करते। देखिए, मेरा ये मानना है कि राहत के विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2 दिन पहले इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई
मगर उत्तराखंड सरकार ने जो भी निर्णय लिया है कि वो सीधे कहीं कोई मदद ना दे, उन्हीं के माध्यम से दे, तो ये उनका अपना पर्सनल निर्णय है। हो सकता है कि उनके सामने समस्या हो, उनकी अक्षमता हो कि वो समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। उसका कारण ये कि 2 दिन पहले गृह मंत्री खुद ये बयान दे चुके हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट। तो जब एक राज्य सरकार केंद्र के साथ ही समन्वय नहीं बैठा पा रही तो उसके लिए समस्या होगी कि बहुत सारे राज्यों के साथ समन्वय कैसे बैठाए। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर पाएंगे। मतलब आपके मुताबिक जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, तो हो सकता है उन्होंने ये निर्णय लिया हो। इस वजह से ये निर्णय लिया है। विजय, क्या आपको लगता है इस वजह से इस पर सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि गृह मंत्री के बयान से ये बात ऐसा नहीं होता। आमतौर पर मैंने जो सुनामी मैंने कवर किया है, सुनामी में मैंने देखा है कि एक बकायदा एक कंट्रोल रूम बना होता है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सामग्री आती है, चाहे वो राहत की सामग्री हो, चाहे कोई एनजीओ हो, कोई मेडिकल कैंप चलाना चाहता है, तो उसको एक कंट्रोल रूम के फिर भेजा जाता है, क्योंकि उस इलाके का कलेक्टर जानता है कि किस इलाके में मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, कहाँ मेडिकल कैंप चाहिए। अब यहाँ की अगर बात की जाए तो कहाँ बड़ा हेलीकॉप्टर भेजना है, कहाँ छोटा हेलीकॉप्टर भेजना है, राहत सामग्री में कहाँ कंबल भिजवाने हैं, कहाँ खाने पीने का सामान भिजवाना है। तो इसमें कंट्रोल रूम बकायदा रहता है और जिसके माध्यम से चीजें जाती हैं। हाँ, बड़ी बात है उत्तराखंड सरकार ने ये कंट्रोल रूम बना रखा है या नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं। जी हाँ, हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी भी मौजूद है। सिद्धार्थ मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, क्या राजनीति हो रही है? कौन कर रहा है राजनीति राहत के नाम पर? देखिए, ये इसमें तो कोई बात दो मत नहीं है कि जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट थी, इट फेल्ड टू राइज टू दी ओकेजन। और अगर वो अपना काम अगर कर ली होती तो शायद इस तरह की विपदा आती नहीं, इस स्केल का डिजास्टर, इस स्केल का लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता नहीं। इट एक्चुअली फेल्ड इन इट्स प्राइमरी ड्यूटी और उसने और जो उसकी फेलियर थी वो आगे और रिफ्लेक्ट हुई, जो रिलीफ ऑपरेशंस थे उसमें रिफ्लेक्ट हुई। और कहीं ना कहीं लोगों की जब ये खबरें पहुंचनी शुरू हुई कि इस स्टेट के लोग फंसे हैं, उस स्टेट के लोग फंसे हैं और यहाँ फंसे हैं, तो बाकी स्टेट्स के लोगों ने रीच आउट करना शुरू किया अपने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। और तब तक इन लोगों ने रिएक्ट नहीं किया। उस समय ही उनको कोऑर्डिनेशन की बात करनी चाहिए थी, जो इन लोगों ने उस समय तक नहीं किया। लेकिन अब जब ये वहां पर ये मोदी साहब पहुंच गए और मोदी साहब ने भी अति कर दी, अपने आप को रैम्बो कह दिया और ये कर दिया। अब देखिए, मोदी साहब ने यही काम बिहार में भी किया था 2010 में, जब वहां कोसी का बाढ़ आया था और नीतीश कुमार ने गुजरात के सारे पैसे वापस कर दिए थे। तो ये चीज जो ना ओवरडू, बीजेपी भी कहीं ना कहीं ओवरडू कर रही है। इसमें कहीं दो मत है ही नहीं कि उत्तराखंड की सरकार मोस्ट इनकॉम्पिटेंट रही है। इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म, इट हैज फेल्ड टू डिलीवर, इट नीड्स टू गो। बट दैट डज नॉट मीन कि दूसरे राज्य की सरकार आकर के उस राज्य के सरकार के ड्यूटीज को और पावर्स को यूसर्प कर ले, ये नहीं अलाउ किया जा सकता। और वहां पर कोऑर्डिनेशन स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही होना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, दो बातें कह रहे हैं, दोनों बातों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पहले सुधांशु जी आपके पास कि बीजेपी ने भी अब आगे बढ़कर बहुत ज्यादा इस पर राजनीति कर ली। नरेंद्र मोदी जिस तरह से वहां पर गए, खुद को रैम्बो कह दिया, ये तमाम बातें भी हैं, तो राजनीति उधर से भी हो रही है। देखिए, जो भाजपा पर राजनीति का आरोप है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारा जो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन था, जो 30 जून तक चलना था, उसको स्थगित किया। अगर हम राजनीति करना चाहते तो ये मुद्दा और उठाते, और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को छोड़ दिया जाए और सारे कार्यकर्ता पूरे प्राण प्रण से जुट जाएं राहत कार्य में उत्तराखंड के पीड़ितों को देने के लिए। और हमने उसका कोई बहुत प्रचार भी नहीं किया। और इससे पहले भी बगैर समस्या तब उत्पन्न हुई कि जैसे ही मोदी जी गए तो कांग्रेस के नेताओं का तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए। अरे भाई, बड़े आश्चर्य की बात है, यदि कोई व्यक्ति गया है, अपने साथ सामग्री लेके गया है, 25 एक्सपर्ट लेके गया, और उसमें एक और बात है, डिजास्टर जो 2001 में आया था, तो उसकी उनके पास थोड़ी एक्सपर्टाइज थी, तो उसको लेकर उनके मन में जो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, तो राजनीति का प्रारंभ तो कांग्रेस की तरफ से हुआ। हमारी तरफ से कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा बयान शुरू के 3 दिन नहीं दिया गया। जी, इस पर सिद्धार्थ जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सिद्धार्थ मिश्रा जी। जी हेलो। बीजेपी में मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज है। वहां के मुख्यमंत्री ने अपने कई लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया है, उनके कई लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको मदद पहुंचाई है, हेल्प किया है। उसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन के थ्रू काम कर रही थी, लेकिन अचानक बीजेपी में इतनी उत्तेजना कहां से आगे पब्लिसिटी के लिए, ये समझ के परे है। जी, इस पर सुधांशु जी आपसे बात करें, लेकिन हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी। उत्तेजना भाजपा की तरफ से नहीं आई,
जी, इसको मुद्दा तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। जी, हम बात करेंगे इस पर। दिग्विजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी, अन्यथा तो ये विषय कहीं कॉग्निजेंस में आता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर प्रतिक्रियाएं तो सब तरफ से दी गई, नरेंद्र मोदी की तरफ से भी दी गई, बीजेपी की तरफ से भी दी जा रही है। अब लेकिन उत्तराखंड सरकार किस तरह से फैली हुई, उस पर अनीस अहमद से बात करेंगे। जब हमारे साथ एक बार प्रतिक्रिया प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो पीड़ित हैं, जिन्हें बचाकर वहां से लाया गया, गोविंद घाट में वो मौजूद थे। अनिल जी, अब आपको लग रहा है, जो आप सुन रहे हैं, जिस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि राहत के नाम पर क्या राजनीति हो रही है, आपके साथ क्या कुछ हुआ? मेरा कहना यह है कि ये राहत के नाम पर पूरी राजनीति हो रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इस समय जो राहत कार्य वहाँ हो रहा है वो केवल और केवल सेना और आईटीबीपी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और इस तरह के केस में दोनों ही पार्टियों को पीछे हटकर और सेना और आईटीबीपी को पूरा सहयोग देना चाहिए, और पूरे राहत कार्य की कमांड सेना को दे देनी चाहिए। अगर इस कार्य की राहत की कमांड सेना को दे दी होती तो मैं दावे से कह रहा हूं, मैं वहां देख कर आया हूं सेना के काम को, वो 3 दिन के अंदर अंदर पूरे एरिया को बड़े अच्छी तरीके से खाली करा लेते। आज बड़े बड़े वीआईपी हेलीकॉप्टरों में वहां चक्कर लगा रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर का चक्कर 5 लोगों की जिंदगी के बराबर है। क्या जरूरी है वहां उनको देख कर आना? आप देहरादून में बैठकर लोगों को सहायता दे सकते हो, आप दिल्ली में बैठकर दे सकते हो। आपके मुताबिक मदद पहुंचानी चाहिए और सेना के हाथ या आईटीबीपी के हाथों को और मजबूत करना चाहिए राजनीति करने के बजाय। अनीस अहमद साहब, उत्तराखंड सरकार को क्यों जरूरत पड़ी कि मदद सीधे ना करे, इस पर रोक लगाने की? उत्तराखंड सरकार की किस तरह की नाकामयाबियां रही हैं, किस तरह से वो नाकाम रहे हैं राहत पहुंचाने में, उसको लेकर क्या इस तरह की चिंताएं हैं कि दूसरे लोग मदद ज्यादा अच्छी पहुंचा रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको जब गुजरात में जलजला आया था, गुजरात के अंदर में अर्थक्वेक आया था, तो मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री था। उस समय सबसे पहले गुजरात में पहुंचा था, महाराष्ट्र के प्लेन लेके, दवाई लेके। तो उस समय हमने गुजरात की सरकार से कांटेक्ट किया था कि हमने कहाँ मेडिकल कैंप लगाना चाहिए, कहाँ हमारे 100 डॉक्टर्स रखने चाहिए। हमने गुजरात गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट किया था, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी 2 हवाई जहाज से एक चक्कर लगाकर कहे कि मैं रैम्बो हो गया, मैंने 15,000 लोगों को बचाया। ये बात सच्चाई है कि वहां पर मिलिट्री काम कर रही है, सेना काम कर रही है रात और दिन। और ये नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर राजनीति करने का काम कर रही है, अगर राजनीति करने का किसी ने शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहां पर उन्होंने कोऑर्डिनेशन करना चाहिए उत्तराखंड की सरकार से, ना कि डायरेक्ट कहीं पे भी उन्होंने अपना कुछ काम करके देना चाहिए। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीधी राजनीति करने का काम कर रही है। सुधांशु जी, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी को इस तरह के बयान देने की, और मदद भी करनी थी, तो क्यों इस तरह की राजनीति इस तरह की घड़ी में? देखिए, पहले तो मैं एक तथ्य लोगों के सामने रख देना चाहता हूं, जो हम पे राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है कि जब हमने अपना जेल भरो आंदोलन स्थगित किया है तो जो प्रेस विज्ञप्ति भाजपा कार्यालय से जारी उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिन लोगों को सहयोग देना है वो भाजपा के आपदा प्रबंधन कोष या उत्तराखंड सरकार के कोष में सीधे सहायता कर सकते हैं। अगर हमारी मंशा राजनीति करने की होती तो बीजेपी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में यह होता कि हम उत्तराखंड सरकार के द्वारा मदद कर सकते हैं, बताइए। और उत्तराखंड सरकार को यदि यह समस्या हो रही है तो वो ये कह सकते थे कि आप एक कोऑर्डिनेशन हम पॉइंट बनाए देते हैं, उत्तराखंड सरकार एक सेल बना देती कि वहीं से के थ्रू सारी जाएंगी, वह बात तो तर्कसंगत समझ में आती थी। परंतु यदि आप ये कह रहे हैं कि बाहर से सहायता नहीं आएगी, तो ये स्वयं में अपने आप में सुधांशु जी ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगी, ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगी। कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार को मदद दी जाए, वो आगे उस मदद को पहुंचाए, सरकार के मार्फत जाए। देखिए, गुजरात ने ज्यादा तो सरकार ये कह सकती थी कि हमें एक सेंटर बनाए दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं और पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले उससे 10 करोड़ की। देखिए, अब तो ये कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मामले में, माध्यम से काम किसने कितने करोड़ रुपए दिए उसके हिसाब से आप देखेंगे क्या? अनीस अहमद साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अनीस अहमद जी ने कहा कि जब गुजरात में जलजला आया था, नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब गुजरात में जलजला आया था, अनीस अहमद जी ने खुद कहा कि वो सबसे पहले पहुंचे थे सहायता लेकर। क्या बीजेपी ने बयान दिया था कि नहीं आना चाहिए बाहर से? हम आपदाओं पर राजनीति नहीं करते। बयानों की शुरुआत कांग्रेस के लेकिन सुधांशु जी परसों हुई। लेकिन सुधांशु जी, इसमें फर्क है। अनीस अहमद साहब मदद लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सरकार को संपर्क किया था, सरकार से पूछा था कहां मदद चाहिए और फिर मदद पहुंचाई थी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी वहां गए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने 15,000 लोगों को बाहर निकाल लिया, गुजरातियों को, वो भी सिर्फ गुजरातियों के लिए मदद उन्होंने पहुंचाई, ये नहीं कि वहां पर मौजूद हर किसी व्यक्ति को उन्होंने मदद पहुंचाई। तो ये क्या राजनीति नहीं है?
जी, इस पर हमारे साथ सिद्धार्थ मिश्रा जी मौजूद हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु जी, गुजरातियों की जो बात कही जा रही है, हर राज्य सरकार अपने अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्रयास कर रही है। जी देखिए सुधांशु, तो इस बात को अब आप कहें मध्य प्रदेश सरकार ने वहां पर ये कहा कि जो उनके नागरिक हैं उनको लाने की व्यवस्था है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने प्रचारित प्रसारित नहीं किया। जी सिद्धार्थ जी बोलिए। मैं ये सुधांशु त्रिवेदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी की जो प्रेस रिलीज आई थी इसमें ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन दिक्कत ये है कि बीजेपी के प्रेस रिलीज में और बीजेपी के नेताओं के आचरण में बहुत अंतर होता है। नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने के पहले वहां से सांसद हैं उत्तराखंड से ये तरुण विजय, उनका लगातार ट्विटर पे 12 घंटे पहले से उनका मैसेजेस आता रहा कि मैं जा रहा हूं, मैं गुप्तकाशी पहुंच रहा हूं, यहां पहुंच गया और मैं वहां पर कल नरेंद्र भाई वहां आ रहे हैं, अब उनके आगवानी में वहां जी। तो आपके मुताबिक प्रेस विज्ञप्ति में जो कहा गया और आचरण में फर्क दिखाई दिया, राजनीति कहीं ना कहीं हो रही थी।